दोस्तों नमस्कार। अक्सर आप आजकल इंटरनेट पे, अखबारों में, न्यूज़ चैनलों पर हेट स्पीच के बारे में सुन रहे होंगे। अचानक से इतनी वृद्धि हो गई है हेट स्पीच में कि पता ही नहीं चलता है कि इसका इतिहास क्या है, क्यों लोग कर रहे हैं, इससे फ़ायदा किसको हो रहा है। और समाज में जो तनाव की स्थिति है, जो एक दूसरे के प्रति शक और एक दूसरे के प्रति जो आक्रोश है, वो अचानक से इतनी वृद्धि हो गई है। इसका कारण क्या है और क्यों लोग हेट स्पीच करते हैं? तो सबसे पहले तो इसके लिए यही समझना होगा कि हेट स्पीच है क्या। अगर आपको नहीं पता कि हेट स्पीच क्या है तो पहले ये जानना होगा और उसके बाद हम इसके कारणों की पड़ताल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हेट स्पीच है क्या? हेट स्पीच का मतलब सीधे सीधे यह होता है कि आप ऐसी बातें करें, आप ऐसे भाव भंगिमा के साथ, ऐसे तेवर के साथ, ऐसे लोकेशन में, कुल मिलाकर ये संचार से जुड़ा ही मामला है कि आप इस तरह से कम्युनिकेशन करें, संचार करें, ऐसी बातें करें, ऐसी वक्तव्य लिखें, बोले या सुनाएं जिससे कि लोगों की भावनाएं आहत हो। ध्यान दीजिए कि बात यह है कि मैंने यहाँ पे किसी जातिगत भावना, सांप्रदायिक भावना, धार्मिक भावना या राजनीतिक भावना की बात नहीं की। भावनाएं, क्योंकि भावनाएं एक होती है, फिर उसमें सब चीज़ जुड़ते चल दी जाती है। वही भावनाएं राजनीतिक हो जाती है, सांप्रदायिक हो जाती है, धार्मिक हो जाती है। तो हेट स्पीच में जो पहला टारगेट होता है, उद्देश्य होता है, वह किसी खास समुदाय, किसी खास धर्म, किसी खास जाति, किसी खास राजनीतिक लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करना होता है। इसीलिए इसको हेट स्पीच कहा जाता है। हेट स्पीच के बेस में जो चीज़ें होती है वह घृणा होती है। आप घृणा करते हैं तभी किसी के प्रति इतनी जो जहरीले चीज़ें हैं वो बोल पाते हैं। और घृणा आपके उसके बोलचाल से हो सकता है, उसके खान पान से हो सकता है, उसके कल्चर से हो सकता है, उसके धर्म से हो सकता है, उसके आस्था से हो सकता है, या उसके प्रगति से भी हो सकता है, या उसके समाज में भागीदारिता से भी हो सकता है। तो हेट स्पीच में हमेशा किसी न किसी कारण से आपको घृणा होता है और उस घृणा के कारण ही आप हेट स्पीच करते हैं। यानी कि जो लोग हेट स्पीच करते हैं उनके मन में घृणा होती है और उस घृणा के कारण ही वह अनाप शनाप या जहरीली बातें या बिना तथ्यगत बातें बोलते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि हेट स्पीच में लॉजिकल बातें कम होती है, ऐतिहासिक बातें कम होती है। आप उन बातों को उस तरह से ज़्यादा प्रस्तुत करते हैं जिससे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा भावनाएं आहत हो। अगर किसी व्यक्ति, किसी इतिहास या किसी कहने कि किसी के प्रगति या पूरे जीवंत में अगर 50 बातें अच्छी हैं, एक बातें अगर गड़बड़ है, तो आप उस एक बात को टारगेट करके उन 50 अच्छाइयों पे हावी कर देते हैं। तो हेट स्पीच में आप खास करके उन बातों को उठाते हैं जबकि किसी की भी जीवन इतनी बड़ी होती है कि एक दो इसमें ऐसी चीज होती है जो कि टारगेट की जा सकती है, लेकिन उसके अच्छाइयों पर ध्यान ना देते हुए एक बुराई को लेकर आप उसकी विवसना करते हैं या बुराई करते हैं। तो हेट स्पीच का यह है। अब ये करते क्यों हैं लोग? अब हेट स्पीच क्यों होता है, हम इस पे बात करेंगे। सबसे पहले हेट स्पीच का ज़्यादा आजकल होना या अधिक मात्रा में होना यह बताता है कि समाज में पहले जितनी भाईचारा अमन होती थी उसमें थोड़ी कमी आई है और इसके कई वजह हो सकते हैं। तो हेट स्पीच के लिए जो पहला मैं आपको वजह बताऊंगा वह यह है कि जो पारिवारिक मूल्य है उसमें ह्रास हुआ है, उसमें गिरावट हुई है। अब पारिवारिक मूल्य क्या है? पारिवारिक मूल्य यह है कि अगर आप अपने परिवार में जुड़े रहेंगे तो परिवार का दायित्व ही निभाएंगे, या परिवार में इतने काम होते हैं कि आपको अपने में ही इतना संलग्नता होगी कि आप दुनिया देश में क्या गलत हो रहा है उस पर ध्यान नहीं देंगे। कहाँ आपके अच्छे की बात है, कहाँ आपकी प्रगति की बात है, क्या आपके लिए अच्छा हो रहा है, उस पर आप ध्यान देंगे। तो पारिवारिक मूल्य में जब गिरावट होती है, जब हम लोग न्यूक्लियर परिवार हो गए हैं, तो 2 लोग हैं, 3 लोग हैं परिवार में, तो एक जो कोहेशन होता था, चेक और बैलेंस होता था, यानी आपका एंगर, फ्रस्ट्रेशन था परिवार में ही निकल जाता था। जब हम लोग एक साथ रहते थे, चाचा रहते थे, ताऊ रहते थे, दादा दादी रहते थे, तो आप एक मोरल प्रेशर भी रहता था, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी रहता था कि हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं, हमारे बच्चे भी साथ हैं, हमारे समकक्षी भी साथ हैं। तो आप परिवार का एक जो सॉफ्टनेस है या उसकी जो आशीर्वाद है या उसका जो एक वो कहते हैं ना आवरण है, वो आपको कुछ बहुत नकारात्मक या कुछ जहरीला बोलने के लिए या उस काम करने के लिए प्रेरित नहीं करता था। तो पारिवारिक मूल्यों का ह्रास है।
उसका सामाजिक मूल्यों का ह्रास है। अब देखिए, मेट्रोपॉलिटन सिटी में या बड़े शहरों में या छोटे शहरों में भी आजकल जो कल्चर हो रखा है वह कॉस्मोपॉलिटन हो गया है। बगल वाले को बगल वाले के बारे में नहीं जानकारी होती है। इसके कारण व्यक्ति को लगता है कि वह कुछ भी करेगा और आसानी से छूट के चला जाएगा, कोई उसे पहचानेगा नहीं, जानेगा ना। कोई पहचान भी जाता है, कुछ गलत भी हो जाता है तो कौन किससे बातचीत कर रहा है, कौन किसका ऑब्लिगेशन है। तो जो सामाजिक मूल्य है उसमें जो गिरावट हुई है, उसके कारण लोग जो है वह समाज के प्रति जो अपनी जिम्मेवारी है उसका निर्वहन नहीं करना चाहते हैं। वह खुद को हाईलाइट ज़्यादा करना चाहते हैं, समाज को हल्के में लेते हैं। क्यों? क्योंकि समाज से वह जुड़े नहीं हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन समाज में नहीं हो पाती है, उनका इंटीग्रेशन समाज में नहीं हो पाता है सही से। तो यह भी एक बहुत बड़ी कारण है कि सामाजिक मूल्यों का पतन भी हेट स्पीच की वजह है। तीसरा जो आपको महत्वपूर्ण कारण लगेगा वो बहुत ही व्यवहारिक और बहुत ही तार्किक लगेगा कि मास मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको उपलब्ध हो गए। पहले अगर आप कुछ गलत सलत बोलते थे तो 10 लोगों के बीच बोलते थे, अपने ग्रुप के बीच में बोलते थे, अपने परिवार के बीच में बोलते थे। लेकिन पैन इंडिया, पूरे राज्य, पूरे देश तक आपकी पहुंच नहीं हो पाती थी। अब मास मीडिया के जो प्लेटफॉर्म आ गए, जिसमें यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, कई सारे आपके पास प्लेटफॉर्म है जिस पर आप आसानी से बातें बोल जाते हैं और आपको अच्छी खासी पहुंच भी मिल जाती है, या बहुसंख्यक आबादी के पास आप पहुंच भी जाते हैं। तो यह एक बड़ी वजह है कि हेट स्पीच करने वाले जो लोग हैं वह मास मीडिया के प्लेटफॉर्म उपलब्ध होने के कारण आसानी से अपनी जो जहरीली बातें हैं दूर दूर तक लोगों तक पहुंचा देते हैं, और इसीलिए इसमें वृद्धि भी हुई है। तो यह एक तीसरा कारण था। अगर हम चौथे कारण की बात करें तो आइडेंटिफिकेशन एक बड़ी वजह है। हर आदमी को पसंद होता है कि अचानक से उसे लोग पहचानने लगे, लोग जानने लगे, उसकी चर्चा परिचर्चा है वह मास मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर छा जाए, यानी वह अखबारों में भी रहे, चैनल में भी रहे और सोशल मीडिया पे भी रहे। तो जो अपनी पहचान बनाने की ललक है वह कहीं ना कहीं आदमी को विवश कर देता है कि वह गलत रास्तों को अपना बैठता है, कुछ ऐसा नकारात्मक बोल बैठता है या नकारात्मक एक्टिविटी कर बैठता है जो कि आगे चलकर उसके लिए संकट का ही वजह बनता है। तो हेट स्पीच में जो आइडेंटिफिकेशन है या पहचान की समस्या, ये एक बड़ी वजह है, और इसी के खातिर लोग अपनी पहचान बनाने के लिए ही लोग जो हैं वह हेट स्पीच करते हैं, जिससे कि रातों रात उनकी पहचान बन जाए। अगर हम आगे जाके पांचवी वजह पे बात करें तो पांचवी वजह में सबसे बड़ी वजह यह है कि हम एक दूसरे को देखते हैं और बिना उसका नफ़ा नुकसान या उसको जजमेंट किए हुए हम सीधे उसी रास्ते पे अपना लेते हैं। अक्सर हेट स्पीच में आप सुनेंगे कि कोई व्यक्ति कहता है कि पहले उसने कहा, उसके बाद ये मेरा प्रत्युत्तर है, या पहले ये हो रहा था, मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ। तो जो बातें आपको अच्छी नहीं लगी और जिसलिए आप बोल रहे हैं, ये क्या गारंटी है कि आप जब बोलेंगे तो किसी और को वो अच्छी लगेगी? जब आप खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि वह इतना गंदा बोल रहा था इसलिए मैं उसे जवाब देना चाहता हूं, जो आपको अच्छा नहीं लगा, फिर आप भी उसी लाइन पर हैं, तो दूसरों को क्यों अच्छा लगेगा? तो एक दूसरे का जो कहते हैं ना कि देख कर अगर करने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ रही है, और इस पे भी लगाम लगना चाहिए, या लोगों को आराम से सोचना चाहिए कि जो चीज़ें हमें पसंद नहीं है हम वही काम करेंगे तो दूसरों को कैसे पसंद आएगा। तो ये भी प्रवृत्ति के कारण है। अगर हम छठी कारण की बात करें तो छठी कारण यह है कि जो अपना निजी हित है, हर आदमी का कुछ राजनीतिक हित होता है, कुछ सामाजिक हित होता है, कुछ व्यापारिक हित होता है, कुछ अपने ईगोज होते हैं, वह निजी हित के तहत आता है, कुछ अपने घमंड होती है, अपनी समस्याएं होती हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है। तो उस सब निजी हित को साधने के लिए भी लोग हेट स्पीच करते हैं, और इसके द्वारा बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत फ़ायदा भी होता है, रातों रात वो स्टार भी बन जाते हैं, उसका वो पब्लिसिटी का फ़ायदा भी उठाते हैं, चाहे अपना राजनीतिक हित हो, व्यापारिक हित हो, चाहे सांस्कृतिक हित हो, किसी भी तरह का हित हो, उसमें उनको फ़ायदा मिलता हुआ दिख जाता है कई बार, और उसका फ़ायदा भी लेते हैं कई बार। तो निजी हितों के आड़े भी लोग हेट स्पीच करते हैं, भले ही मैं फिर से कहूँगा उनके मन में द्वेष हो या ना हो। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं मन से बहुत अच्छे होते हैं, उनका कोई द्वेष नहीं होता है, बावजूद उसके उनको लगता है कि मुझे इससे फ़ायदा लेना चाहिए, तो वो फ़ायदा ले लेते हैं। अकेले लाइफ में उनके कई सारे दोस्त होते हैं जो हर कौम, हर मजहब, हर जाति से होते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो किसी खास कौम, जाति या मजहब के लोगों को टारगेट करते हैं। तो निजी हित भी एक बड़ा वजह है हेट स्पीच के लिए। उसके बाद हेट स्पीच की अगली अगर वजह की पड़ताल करें तो
जो अकादमिक जगत है उसमें नीतिगत शिक्षाओं की जो कमी आई है, आजकल जितने भी इंडस्ट्री रिलेटेड शिक्षा है जिसमें MBA है, BBA है, MGMC, तमाम तरह की जो शिक्षा पद्धति है वह अब वर्क ओरिएंटेड हो गई है, जॉब ओरिएंटेड हो गई है। नैतिक और चारित्रिक शिक्षा की कमी हो गई है और पहले मास मीडिया वगैरह पर नैतिक और चारित्रिक शिक्षा मिलती थी, अब वहाँ भी वो उस चीज़ का ह्रास है। तो लोगों में जो नैतिकता का भावना है वह भी कमता जा रहा है। पहले माँ पिताजी से मिलता था, दादा दादी से मिलता था, अब वो समाज जो परिवार है वह टूट चुका है। माँ पिताजी के पास भी हाथ में फ़ोन होता है, तो अब इस तरह की नैतिकता वाली शिक्षा कहीं से मिल नहीं पाती। तो नैतिक और चारित्रिक शिक्षा की जो कमी है, सिलेबस में ना होना या कई स्कूलों में ना चलाया जाना, कॉलेजों में इसका ना होना, ये बड़ी वजह है जिससे हेट स्पीच बढ़ती है। लोगों को सही और गलत में फ़र्क महसूस ही नहीं हो पाता है, वह जज ही नहीं कर पाते हैं सही क्या है गलत है, और कई बार इस अनजान में, इस अंधकार में वह कुछ भी अनर्गल बोल जाते हैं, कुछ भी अनर्गल कर जाते हैं। तो नैतिक शिक्षा, जिसको हम लोग इथिकल स्टडी भी कहते हैं या मोरल साइंस भी कहते हैं, उसका सही लोगों को जानकारी होना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, उसका एक पेपर होना चाहिए, कॉलेज में भी होना चाहिए, केवल स्कूल के लेवल तक ही नहीं, कॉलेज में भी होना चाहिए वह। और वो समय के साथ जो बदलाव हो रहा है उसको भी उसमें शामिल किया जाना चाहिए। उसके बाद हेट स्पीच के बारे में अगर अगली पॉइंट पर मैं बात करूं कि क्यों यह है, तो अगला बिंदु यह है कि भारत की विविधता को नहीं समझना या भारत की विविधता के बारे में सही जानकारी लोगों को नहीं होना। भारत की मजबूती ही इसकी विविधता है। तमाम तरह की जो विविधता है, भाषागत है, जातिगत है, धार्मिक है, क्षेत्रीय विविधता है, ये विविधता भारत की ताकत है। अगर किसी के आंखों में ये विविधता गड़ रही हो या उसे समझ में नहीं आ रही हो तो उसे इतिहास की जानकारी नहीं है। अगर उसे इतिहास की जानकारी होगी तो भारत की विविधता को वह इसकी ताकत समझेगा, ना कि कमजोरी समझेगा, ना कि अपने लिए वह अकारण ही दुख का वजह मानेगा। तो हेट स्पीच की एक बड़ी वजह यह भी है कि भारत की विविधता से लोग जागरूक नहीं हो पाते, रूबरू नहीं हो पाते हैं, उन्हें इसकी समझ नहीं होती कि ये भारत की चारित्रिक विशेषता है कि यहाँ हर धर्म, हर जाति, हर मजहब, हर कौम और हर क्षेत्र के प्रांत के लोग हैं, और यही इसकी ताकत है। तो कुल मिलाकर ये थी हेट स्पीच की विश्लेषण और इसके कारणों पर पड़ताल। आपको ये कैसी लगी प्रस्तुति? अच्छी लगी होगी तो ज़रूर कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह भी ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं इसी तरह से किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ। धन्यवाद।